देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। एरोपोनिक्स तकनीक से आलू की खेती करना है लाभकारी। अधिक फलोत्पादन के लिए पपीते के बाग में करें जरूरी कार्य। दुनिया भर में कृषि के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है और जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसे देखते हुए ये भी जरूरी है कि कृषि में नए नए तरीकों को विकसित किया जाए और उन्हें अपनाकर अधिक पैदावार लिया जा सके, जिससे बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके। एरोपोनिक्स एक ऐसी ही आधुनिक तकनीक का उदाहरण है जिसे अपनाकर किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो क्या है एरोपोनिक्स तकनीक और इससे आलू की खेती आप किस तरह से कर सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से। ये एरोपोनिक्स टेक्निक है, एक नई रिसेंट टेक्नोलॉजी है जो कि CPRI शिमला की पेटेंट टेक्नोलॉजी है। उनके गाइडेंस से हमने ये 2020 में पहली क्रॉप ली थी। इसमें किसान भाइयों, बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा पाना एक चिंता का विषय बना हुआ है, जिस कारण कृषि वैज्ञानिक इस समस्या के निराकरण के लिए सतत प्रयासरत हैं। और इसी क्रम में वैज्ञानिकों ने अब एक और सफलता हासिल की है। अब किसान बिना मिट्टी और सूरज की रोशनी के बिना एरोपोनिक्स तकनीक से आलू की खेती कर बम्पर पैदावार ले सकते हैं। यहाँ पे जो हम मेजर वेराइटीज लेते हैं वो कुफरी पुखराज है, क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया सबसे पॉपुलर वेराइटी है। जिसके बाद कुफरी पुखराज के बाद कुफरी मोहन है, कुफरी संगम जो कि बहुत ही रिसेंट न्यू वेराइटी है, 2 साल पहले CPRI शिमला द्वारा रिलीज़ की गई थी। उसका भी रुझान बहुत ज़्यादा दिख रहा है किसानों की तरफ से। और ट्रांसप्लांटिंग के लिए हम माइक्रो प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि टिश्यू कल्चर लैब से, हमारी ही टिश्यू कल्चर लैब से हम बनाते हैं, जिसमें कि ये हार्डनिंग के लिए हमें 10 से 15 दिन की ज़रूरत होती है और उसके बाद हम स्टायरोफोम शीट पे इनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। किसान भाइयों, एरोपोनिक्स तकनीक से आलू के टिश्यू कल्चर को प्लास्टिक सीट के छेद में लगाया जाता है, जिस कारण पौधे की जड़ बॉक्स में लटकी रहती है और मिट्टी की जगह सारी खुराक छिड़काव करके उसे दी जाती है। जब पौधा बढ़वार करने लगता है फिर उसे ऊपर की ओर नेटिंग के द्वारा सहारा देते हैं। और ये ऑटोमेटिक पूरी यूनिट है, तो इसमें जो साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल है, वो खुद ही हर 5 मिनट बाद खुद ही स्टार्ट हो जाती है। और जो भी स्प्रे या न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट हमें देने होते हैं वो हम सीधा रूट जोन पे दे देते हैं, जिससे कि 40 से 45 दिन में हमारा ट्यूबराइजेशन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है और लगभग 50 दिन पे हम लोग इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब बॉक्स में लटकी जड़ में आलू लग जाते हैं तो बॉक्स को खोलकर आलू को अलग कर लिया जाता है। इस तरह से अधिक संख्या में रोगमुक्त कंद मिलते हैं। ये एक पौधे पे 35 से 40 मिनी ट्यूबर हम प्राप्त कर सकते हैं। और हम जो इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं उनका वजन होता है 3 से 4 ग्राम, जो प्रीफर्ड किया जाता है। बड़े भी कर सकते हैं पर हमें नंबर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो 3 से 4 ग्राम बेस्ट माना जाता है और वही हम हार्वेस्ट करते हैं। और इसके हार्वेस्ट करने के बाद हम लोग इनको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं और उसके बाद 4-5 दिन बाद थोड़ी लाइट वाली जगह पे रख के उसमें ये ग्रीन बन जाते हैं और उसके बाद हम इनको स्टोर कर देते हैं 12 से 16 डिग्री पे। और अगर हमें लंबे वक्त के लिए रखना है तो हम 2 से 3 डिग्री पे हम लोग इसको हार्वेस्ट करते हैं। इस विधि में फ़ायदा ये है कि एक तो हवा में आलू होते हैं तो आकर्षित लगती है, दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंस है जो किसान भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि इसमें हमें मिनी ट्यूबर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अगर हम ओपन फील्ड में लगाएंगे या नेट हाउस में लगाएंगे तो हमें एक पौधे से 8 से 10 मिनी ट्यूबर ही मैक्सिमम मिल जाते हैं, पर एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी में हमें 35 से 40 मिनी ट्यूबर मिल जाते हैं, तो 3 से 4 गुना पैदावार हमें ज़्यादा मिल जाती है और कम समय में मिलती है। तो ये टेक्नोलॉजी किसान भाई बहुत ही हाई क्वालिटी का बीज यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी हम ऑनलाइन सेल करते हैं यहाँ पे।
किसान भाइयों को यही मैसेज रहेगा कि आप आलू की खेती से बहुत ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं बहुत कम समय में। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में